3 राज्यों में सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीट्स मिली, तो वहीं अगर हम आईएनसी की बात करें तो 35 सीट्स आईएनसी को मिली और जीजीपी एक पर ही सिमट के रह गई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को 163 सीट्स मिली, आईएनसी को 66 और भारत आदिवासी परिषद एक पर ही सिमट के रह गई। वहीं अगर राजस्थान में देखें तो बीजेपी को 115 सीट्स मिली, आईएनसी को 69, आईएनडी को 8, भारत आदिवासी परिषद को 3 और बीएसपी 2 पर ही सिमट के रह गई और भाजपा ने सरकार बना ली। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय में अपनी पार्टी के जश्न का नेतृत्व किया। मोदी ने कहा कि यह दिन विकसित भारत के सपने की सफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन ईमानदारी, पारदर्शिता, सुशासन की जीत का दिन है। देखिए ये वीडियो। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है। 8 सीटों पर सिमट के रहे। भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत युक्त आज जीआई प्रमाण पत्र मिल गए हैं, मिल पाए हैं, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जैसा आदरणीय खुलवे जी ने यहाँ पर कहा, मैं भारत सरकार के महानियंत्रक प्रोफेसर पी पंडित जी और पद्मश्री हमारे रजनीकांत जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा ही समय से प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो तत्परता दिखाई गई, मैं इस अवसर पर आदरणीय भास्कर खुलवे जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनका शुरू से इसके लिए प्रयास रहा, जैसा आप सब लोगों ने देखा, और आप बड़ी शिद्दत से किसी भी काम में लगे रहते हैं। और एक मैं कहूँ कि लगातार एक परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, बिना आगे आए लगातार चीज़ों को सिद्धि तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो काम आपने इसमें किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अभी सिंगोड़ी और बाल मिठाई का भी नाम लिया, तो जल्दी ही उसको भी जो है हम तो आपके मार्गदर्शन के लिए एवं सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आज ये हमारा समारोह हो रहा है, ये तभी संभव हो पाया जब आपने इसमें अत्यधिक प्रयास किया है, आपका मार्गदर्शन मिला है, आपका सहयोग मिला है। मैं जिन उत्पादों को आज जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं,
उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 2003 में जब जीआई कानून से बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से इतना कि क्यों रणवीर जी, आज पहली बार ही होगा कि एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। सैन भगत जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सभी को संबोधित। देखिए ये वीडियो। विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन होकर भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सैन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सैन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सैन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति की जीत हुई है। देखिए ये वीडियो। इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई विपक्षी दलों की बैठक, संसद सत्र को लेकर भी हुई गहनता से चर्चा। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC गांधीनगर का 82वां वार्षिक सत्र में नितिन गडकरी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में गडकरी ने कहा कि सिविल इंजीनियर्स आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। देखिए इस वीडियो में। वैसे जो सिविल इंजीनियर हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें बनाई हुई है वो जनता कभी भूल नहीं सकती। आज जब मैं यहाँ आया
तो यहाँ का ये जो गांधी मंदिर का परिसर मैंने देखा तो मैं लगातार सोच रहा था कि इसको बनाते समय जिसकी सोच थी, जिसका डिज़ाइन था, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी रखी, तो स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित होते हैं, उनको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन अगर कोई होता है तो आपने किए हुए काम के बारे में जब लोगों के मन में उसके प्रति प्रशंसा होती है, समाधान होता है, दैट इज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन द लाइफ। आज यहाँ काफ़ी लोगों ने जो अच्छा काम किया उनको अवार्ड दिए गए, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। सबके नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि सबके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर आज जो एक अवार्ड दिया गया हमारे मिस्टर बोंगीरवार, वो चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने एक महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। 5 करोड़ का कैपिटल था और बोंगीरवार जी चीफ इंजीनियर थे, और उसी समय मुझे 3 आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। उसमें से एक प्रोजेक्ट थे मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, और दूसरा प्रोजेक्ट था वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और तीसरा प्रोजेक्ट था मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे। ये तीनों प्रोजेक्ट में बोंगीरवार जी ने मेरे साथ काम किया। देहरादून में जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए इस वीडियो में। योग की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्व के अंदर इसको मान्यता है। वहीं साहित्य एवं संस्कृति और कला की भूमि के रूप में भी इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस क्रम में आज जौनसार भाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था के इस शानदार महोत्सव, मैं भी जब यहाँ पहुंचा, आप सबके इस आयोजन को देखकर, हमारे सभी कलाकार भाइयों बहनों को देखकर और अपने नौजवान युवा भाइयों के उत्साह को देखकर मैं भी अभिभूत हूँ कि इस शानदार कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि ये संस्था लोक संस्कृति के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसके विस्तार में और प्रचार प्रसार इस संस्था के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। अपनी लोक कलाओं पर आधारित हमारे नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्र और वेशभूषा पर आधारित ये कार्यक्रम करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड के तृतीय उत्तराखंड लोक विरासत 2023 कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मिली थी, उसके 3 आयोजन का सौभाग्य उत्तराखंड को भी मिला भाइयों बहनों। अभी उसी तर्ज पर अभी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे हमने पिछले समय में जो भी समय मिला उसमें बहुत सारे फैसले लिए, बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों पर भी काम कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और अभी 8 और 9 दिसंबर को यहीं देहरादून में FRI में हम पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के निवेशकों को उत्तराखंड बुला रहे हैं, और अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेशकों के साथ हमारे करार भी हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए 8 दिसंबर को FRI आने वाले हैं। आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर आप एयरपोर्ट तक चले जाएंगे, पूरे देहरादून में जो आपका हमारा जो ये आरा घर चौक से लेकर, घंटा घर से लेकर FRI तक, और FRI से लेकर हमारा पूरा ये विधानसभा होते हुए सारा जो रोड बना है, इसी रोड, कैनाल रोड, सारी रोडों पर बिजली के जो पोल दिखाई देते थे, उबड़ खुबड़ सड़क दिखाई देती थी, हैं अलग अलग चित्र दिखाई देते थे, लेकिन अब आपको देख रहे होंगे धीरे धीरे सब एक लाइन में होता चला जा रहा है। एक जैसी हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो फसाड है, उस फसाड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा शहर भी अब नए रूप में सजने और संवरने लगा है।
संसद के शीतकालीन सत्र 2023 से पहले पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में पीएम ने 4 राज्यों में हुए इलेक्शंस, साथ ही गुड गवर्नेंस की बात कही। देखिए ये वीडियो। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में नौसेना दिवस 2023 समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। कार न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीट्स मिली, तो वहीं अगर हम आईएनसी की बात करें तो 35 सीट्स आईएनसी को मिली और जीजीपी 1 पर ही सिमट के रह गई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को 163 सीट्स मिली, आईएनसी को 66 और भारत आदिवासी परिषद 1 पर ही सिमट के रह गई। वहीं अगर राजस्थान में देखें तो बीजेपी को 115 सीट्स मिली, आईएनसी को 69, आईएनडी को 8, भारत आदिवासी परिषद को 3 और बीएसपी 2 पर ही सिमट के रह गई और भाजपा ने सरकार बना ली। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय में अपनी पार्टी के जश्न का नेतृत्व किया। मोदी ने कहा कि यह दिन विकसित भारत के सपने की सफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन ईमानदारी, पारदर्शिता, सुशासन की जीत का दिन है। देखिए ये वीडियो। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है।
आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। कांग्रेस ने तेलंगाना में 64 सीट से जीत हासिल करी। तो वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 8 सीटों पर सिमट के रह गई। BHRS 39 पर, AIMIM 7 पर और CPI 1 पर ही सिमट के रह गई। कांग्रेस ने तेलंगाना में सभी लोगों को जीत का दिल से धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। देखिए इस वीडियो में। उत्तराखंड के देहरादून में GI प्रमाण पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तराखंड ने 18 GI टैग्स अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां दी और उत्तराखंड को 20 साल के इतिहास में पहला ऐसा स्टेट बताया जिसने एक साथ 18 GI टैग्स अपने नाम किए। देखिए इस वीडियो में। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है उसी के कारण आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत युक्त आज GI प्रमाण पत्र मिल गए हैं, मिल पाए हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जैसा आदरणीय खुलवे जी ने यहाँ पर कहा, मैं भारत सरकार के महानियंत्रक प्रोफेसर P पंडित जी और पद्मश्री हमारे रजनीकांत जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही समय से प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो तत्परता दिखाई गई, मैं इस अवसर पर आदरणीय भास्कर खुलवे जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिनका शुरू से इसके लिए प्रयास रहा, जैसा आप सब लोगों ने देखा, और आप बड़ी शिद्दत से किसी भी काम में लगे रहते हैं। और एक मैं कहूँ कि लगातार एक परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, बिना आगे आए लगातार चीज़ों को सिद्धि तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो काम आपने इसमें किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अभी सिंगोड़ी और बाल मिठाई का भी नाम लिया, तो जल्दी ही उसको भी जो है हम ऐसी संभावना है कि जल्दी ही उसको भी जो है GI टैग मिल जाएगा। तो अच्छा, नाबार्ड को प्रस्ताव दे दिया है, रजनीकांत जी कह रहे हैं। तो आपके मार्गदर्शन के लिए एवं सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं
कि जो आज ये हमारा समारोह हो रहा है, ये तभी संभव हो पाया जब आपने इसमें अत्यधिक प्रयास किया है, आपका मार्गदर्शन मिला है, आपका सहयोग मिला है। मैं जिन उत्पादों को आज जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 2003 में जब जीआई कानून से बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से इतना कि क्यों रणवीर जी, आज पहली बार ही होगा कि एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। सैन भगत जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सभी को संबोधित। देखिए ये वीडियो। विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन होकर भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सैन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सैन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सैन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति की जीत हुई है। देखिए ये वीडियो। इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई विपक्षी दलों की बैठक, संसद सत्र को लेकर भी हुई गहनता से चर्चा। भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी गांधीनगर का 82वां वार्षिक सत्र में नितिन गडकरी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में गडकरी ने कहा कि सिविल इंजीनियर्स आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। देखिए इस वीडियो में। वैसे जो सिविल इंजीनियर हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं।
क्योंकि आपने जो भी चीज़ें बनाई हुई है वो जनता कभी भूल नहीं सकती। आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का ये जो गांधी मंदिर का परिसर मैंने देखा तो मैं लगातार सोच रहा था कि इसको बनाते समय जिसकी सोच थी, जिसका डिज़ाइन था, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी रखी, तो स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित होते हैं, उनको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन अगर कोई होता है तो आपने किए हुए काम के बारे में जब लोगों के मन में उसके प्रति प्रशंसा होती है, समाधान होता है, दैट इज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन द लाइफ। आज यहाँ काफ़ी लोगों ने जो अच्छा काम किया उनको अवार्ड दिए गए, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। सबके नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि सबके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर आज जो एक अवार्ड दिया गया हमारे मिस्टर बोंगीरवार, वो चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने एक महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। 5 करोड़ का कैपिटल था और बोंगीरवार जी चीफ इंजीनियर थे, और उसी समय मुझे 3 आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। उसमें से एक प्रोजेक्ट थे मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, और दूसरा प्रोजेक्ट था वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और तीसरा प्रोजेक्ट था मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे। ये तीनों प्रोजेक्ट में बोंगीरवार जी ने मेरे साथ काम किया। देहरादून में जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए इस वीडियो में। योग की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्व के अंदर इसको मान्यता है। वहीं साहित्य एवं संस्कृति और कला की भूमि के रूप में भी इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस क्रम में आज जौनसार भाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था के इस शानदार महोत्सव मैं भी जब यहाँ पहुंचा, आप सबके इस आयोजन को देखकर, हमारे सभी कलाकार भाई बहनों को देखकर और अपने नौजवान युवा भाइयों के उत्साह को देखकर मैं भी अभिभूत हूँ कि इस शानदार कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि ये संस्था लोक संस्कृति के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसके विस्तार में और प्रचार प्रसार इस संस्था के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। अपनी लोक कलाओं पर आधारित हमारे नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्र और वेशभूषा पर आधारित ये कार्यक्रम करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड के तृतीय उत्तराखंड लोक विरासत 2023 कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मिली थी, उसके 3 आयोजन का सौभाग्य उत्तराखंड को भी मिला भाइयों बहनों। अभी उसी तर्ज पर अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हमने पिछले समय में जो भी समय मिला उसमें बहुत सारे फैसले लिए, बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों पर भी काम कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और अभी 8 और 9 दिसंबर को यहीं देहरादून में FRI में हम पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के निवेशकों को उत्तराखंड बुला रहे हैं, और अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेशकों के साथ हमारे करार भी हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए 8 दिसंबर को FRI आने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर आप एयरपोर्ट तक चले जाएंगे, पूरे देहरादून में जो आपका हमारा जो ये आरा घर चौक से लेकर, घंटा घर से लेकर FRI तक, और FRI से लेकर हमारा पूरा ये विधानसभा होते हुए सारा जो रोड बना है, इसी रोड, कैनाल रोड, सारी रोडों पर बिजली के जो पोल दिखाई देते थे, उबड़ खुबड़ सड़क दिखाई देती थी, हैं अलग अलग चित्र दिखाई देते थे, लेकिन अब आपको देख रहे होंगे धीरे धीरे सब एक लाइन में होता चला जा रहा है।
एक जैसी हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो फसाड है, उस फसाड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा शहर भी अब नए रूप में सजने और संवरने लगा है। संसद के शीतकालीन सत्र 2023 से पहले पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में पीएम ने 4 राज्यों में हुए इलेक्शंस, साथ ही गुड गवर्नेंस की बात कही। देखिए ये वीडियो। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में नौसेना दिवस 2023 समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीट्स मिली, तो वहीं अगर हम आईएनसी की बात करें तो 35 सीट्स आईएनसी को मिली और जीजीपी 1 पर ही सिमट के रह गई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को 163 सीट्स मिली, आईएनसी को 66 और भारत आदिवासी परिषद 1 पर ही सिमट के रह गई। वहीं अगर राजस्थान में देखें तो बीजेपी को 115 सीट्स मिली, आईएनसी को 69, आईएनडी को 8, भारत आदिवासी परिषद को 3 और बीएसपी 2 पर ही सिमट के रह गई और भाजपा ने सरकार बना ली। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय में अपनी पार्टी के जश्न का नेतृत्व किया। मोदी ने कहा कि यह दिन विकसित भारत के सपने की सफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन ईमानदारी, पारदर्शिता, सुशासन की जीत का दिन है। देखिए ये वीडियो। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज
भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। कांग्रेस ने तेलंगाना में 64 सीट से जीत हासिल करी। तो वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 8 सीटों पर सिमट के रह गई। BHRS 39 पर, AIMIM 7 पर और CPI 1 पर ही सिमट के रह गई। कांग्रेस ने तेलंगाना में सभी लोगों को जीत का दिल से धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। देखिए इस वीडियो में। उत्तराखंड के देहरादून में GI प्रमाण पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तराखंड ने 18 GI टैग्स अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां दी और उत्तराखंड को 20 साल के इतिहास में पहला ऐसा स्टेट बताया जिसने एक साथ 18 GI टैग्स अपने नाम किए। देखिए इस वीडियो में। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है, उसी के कारण आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत युक्त आज GI प्रमाण पत्र मिल गए हैं, मिल पाए हैं, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जैसा आदरणीय खुलवे जी ने यहाँ पर कहा, मैं भारत सरकार के महानियंत्रक प्रोफेसर P पंडित जी और पद्मश्री हमारे रजनीकांत जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही समय से प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो तत्परता दिखाई गई, मैं इस अवसर पर आदरणीय भास्कर खुलवे जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिनका शुरू से इसके लिए प्रयास रहा। जैसा आप सब लोगों ने देखा, और आप बड़ी शिद्दत से किसी भी काम में लगे रहते हैं। और एक मैं कहूँ कि लगातार एक परिश्रमी जो व्यक्ति होता है, बिना आगे आए लगातार चीज़ों को सिद्धि तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो काम आपने इसमें किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अभी सिंगोड़ी और बाल मिठाई का भी नाम लिया, तो जल्दी ही उसको भी जो है हम ऐसी संभावना है कि जल्दी ही उसको भी जो है GI टैग मिल जाएगा। तो अच्छा,
नाबार्ड को प्रस्ताव दे दिया है, रजनीकांत जी कह रहे हैं, तो आपके मार्गदर्शन के लिए एवं सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आज ये हमारा समारोह हो रहा है, ये तभी संभव हो पाया जब आपने इसमें अत्यधिक प्रयास किया है, आपका मार्गदर्शन मिला है, आपका सहयोग मिला है। मैं जिन उत्पादों को आज जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 2003 में जब जीआई कानून से बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से इतना कि क्यों रणवीर जी, आज पहली बार ही होगा कि एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। सैन भगत जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सभी को संबोधित। देखिए ये वीडियो। विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सैन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सैन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सैन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति की जीत हुई है। देखिए ये वीडियो। इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई विपक्षी दलों की बैठक, संसद सत्र को लेकर भी हुई गहनता से चर्चा। भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी गांधीनगर का 82वां वार्षिक सत्र में नितिन गडकरी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में गडकरी ने कहा कि सिविल इंजीनियर्स आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। देखिए इस वीडियो में।
वैसे जो सिविल इंजीनियर हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है। क्योंकि आपने जो भी चीज़ें बनाई हुई है वो जनता कभी भूल नहीं सकती। आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का ये जो गांधी मंदिर का परिसर मैंने देखा तो मैं लगातार सोच रहा था कि इसको बनाते समय जिसकी सोच थी, जिसका डिज़ाइन था, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी रखी, तो स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित होते हैं, उनको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन अगर कोई होता है तो आपने किए हुए काम के बारे में जब लोगों के मन में उसके प्रति प्रशंसा होती है, समाधान होता है, दैट इज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन द लाइफ। आज यहाँ काफ़ी लोगों ने जो अच्छा काम किया उनको अवार्ड दिए गए। उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। सबके नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि सबके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर आज जो एक अवार्ड दिया गया हमारे मिस्टर बोंगीरवार, वो चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने एक महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। 5 करोड़ का कैपिटल था और बोंगीरवार जी चीफ इंजीनियर थे, और उसी समय मुझे 3 आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। उसमें से एक प्रोजेक्ट थे मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, और दूसरा प्रोजेक्ट था वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और तीसरा प्रोजेक्ट था मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे। ये तीनों प्रोजेक्ट में बोंगीरवार जी ने मेरे साथ काम किया। देहरादून में जौनसार बावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए इस वीडियो में। योग की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्व के अंदर इसको मान्यता है। वहीं साहित्य एवं संस्कृति और कला की भूमि के रूप में भी इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस क्रम में आज जौनसार भावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच एवं सामाजिक संस्था के इस शानदार महोत्सव मैं भी जब यहाँ पहुंचा, आप सबके इस आयोजन को देखकर, हमारे सभी कलाकार भाई बहनों को देखकर और अपने नौजवान युवा भाइयों के उत्साह को देखकर मैं भी अभिभूत हूँ कि इस शानदार कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि ये संस्था लोक संस्कृति के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसके विस्तार में और प्रचार प्रसार इस संस्था के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। अपनी लोक कलाओं पर आधारित हमारे नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्र और वेशभूषा पर आधारित ये कार्यक्रम करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड के तृतीय उत्तराखंड लोक विरासत 2023 कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया। देखिए इस वीडियो में। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मिली थी, उसके 3 आयोजन का सौभाग्य उत्तराखंड को भी मिला भाइयों बहनों। अभी उसी तर्ज पर अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हमने पिछले समय में जो भी समय मिला उसमें बहुत सारे फैसले लिए, बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों पर भी काम कर रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और अभी 8 और 9 दिसंबर को यहीं देहरादून में FRI में हम पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के निवेशकों को उत्तराखंड बुला रहे हैं, और अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेशकों के साथ हमारे करार भी हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए 8 दिसंबर को FRI आने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर आप एयरपोर्ट तक चले जाएंगे, पूरे देहरादून में जो आपका हमारा जो ये आरा घर चौक से लेकर, घंटा घर से लेकर FRI तक, और FRI से लेकर हमारा पूरा ये विधानसभा होते हुए सारा जो रोड बना है, इसी रोड, कैनाल रोड,
सारी रोडों पर बिजली के जो पोल दिखाई देते थे, उबड़ खुबड़ सड़क दिखाई देती थी, हैं अलग अलग चित्र दिखाई देते थे, लेकिन अब आपको देख रहे होंगे धीरे धीरे सब एक लाइन में होता चला जा रहा है। एक जैसी हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो फसाड है, उस फसाड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा शहर भी अब नए रूप में सजने और संवरने लगा है। संसद के शीतकालीन सत्र 2023 से पहले पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। संबोधन में पीएम ने 4 राज्यों में हुए इलेक्शंस, साथ ही गुड गवर्नेंस की बात कही। देखिए ये वीडियो। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में नौसेना दिवस 2023 समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में